फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो H50 Neo 5G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ iQOO का लेटेस्ट में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन iQOO का G9s 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 2000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ मोटो के H50 Neo 5G को 23,999 रुपये की प्राइस में 8 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G को आप लोग 21,998 रुपये की प्राइस में 8 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। पूरे स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO के G9s 5G वही दूसरी तरफ मोटो का H50 Neo 5G। इन दोनों स्मार्टफोन में मीडियाटेक का Dimensity 7300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा बेटर हो जाता है iQOO का G9s 5G, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंतुतु स्कोर की बात करी जाए तो उसमें तो थोड़ा बेटर हो जाता है iQOO का G9s 5G। iQOO के G9s 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,02,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 Neo 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 6,62,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ iQOO के G9s 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4600 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 Neo 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4200 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, इन दोनों स्मार्टफोन में प्रोसेसर तो एक जैसा देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा बेटर हो जाता है iQOO का G9s 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ iQOO के G9s 5G में 6.77 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने को मिल जाती है। और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 Neo 5G में 6.4 इंच की 1.5K रेजोल्यूशन वाली POLED LPTO डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें भी बेटर हो जाता है। मोटो का H50 Neo 5G 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G में 1800 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है। मोटो का H50 Neo 5G IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G में IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो अपने अपने प्राइस में इन दोनों स्मार्टफोन काफी अच्छा सोनी का सेंसर वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। एक तरफ iQOO के G9s 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 Neo 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का लाइट 700C का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 13+10 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है। मोटो का H50 Neo 5G 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन के फ्रंट कैमरे से भी 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन के फ्रंट कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही एक तरफ मोटो के H50 Neo 5G में आप लोगों को NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि iQOO के G9s 5G में NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। ऑडियो फीचर की अगर बात करी जाए तो मोटो के H50 Neo 5G में स्टोरेज स्पीकर के साथ साथ
डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि iQOO के G9s 5G में स्टोरेज स्पीकर का तो सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो उसमें तो काफी बेस्ट आता है iQOO का G9s 5G 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 44 वाट की फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 Neo 5G में 4310 mAh की ही बैटरी देखने को मिल जाती है। 68 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी कर्व डिस्प्ले वाला एक ऑलराउंडर गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, सेल्फी कैमरे से कंप्रोमाइज कर सकते हो, बिग बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोगों को iQOO के G9s 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग फ्लैट डिस्प्ले वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, बैटरी बैकअप से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तो आप लोगों को मोटो के H50 Neo 5G की तरफ जाना चाहिए। पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग iQOO के G9s 5G को ही बाई करें।